अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मंडे मार्केट ओपनिंग प्रीव्यू के हवाले से। जैसे कि तकरीबन हर संडे को आपसे मुलाकात का ये सिलसिला जारी है एनआई और मार्केट के हवाले से, और मेरी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है या पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या अनसर्टेनिटी ऑफ जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम रहती हैं जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पर असरात उसके पड़ते हैं, उस हवाले से आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी व सारी है। आज हमारे पास, जो कि हमेशा मैं आपसे ही कहता हूँ, सैटरडे और संडे हम खबरें ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसी निगेटिव खबर जिसका इफेक्ट जो है वो मार्केट पे पॉजिटिव या नेगेटिव पड़ता हो, तो ऐसी इन 2 दिनों में कोई ख़ास खबर मौजूद नहीं है। लेकिन ख़ास तो हमारे पास जो सबसे बड़ी बातें हैं और वो ये है कि अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है जिसमें S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक है, और सर फहरिस्त आपका इस वक्त बना हुआ है S&P 500 जो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 कहलाता है, और उसके अलावा जो नेस्डैक की मार्केट है बल्कि डाउ जोन्स की मार्केट है वो तारीख की नई बुलंदियों को छूती चली जा रही हैं, तोड़ती चली जा रही हैं। अब मेरे पास कोई ऐसी खबर मिलती नहीं है। लोग अक्सर मुझे फ़ोन करके ये कहते हैं कि यासिन भाई कोई ऐसी बात बताइए जिससे स्टॉक मार्केटें अमेरिका की कुछ क्रैश हो जाएं, डाउन हो जाए। ये पैंडेमिक का जो ड्रामा था ये भी पूरा साल 1.5 साल गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक मार्केटों के गिरने का कोई सवाल कहीं से कहीं कोई निशानी नहीं पैदा हो रही है। और यही वजह है कि स्टॉक्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल पहले हमें कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो 25-30% मार्केट गिरी थी वो तो दूर की बात हो गई, और उसके बाद जो जिस तरीके से स्टॉक्स इंडिसेस ने उठना शुरू किया है उसमें कहीं कोई इंडिकेशन हमारे पास नहीं नज़र आ रही है, लिटरली नज़र नहीं आ रही है कि मैं उन तमाम लोगों को ऐसी झूठी तसल्लियाँ देता रहूँ और मैं बताऊँ कि जनाब अब स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी, क्रैश हो जाएंगी। मैं एक पॉइंट लेके आपके साथ चल रहा हूँ कि जब तक अमेरिका का शरह सूद या दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ नहीं जाएंगे, उस वक्त तक स्टॉक मार्केटें क्या कोई भी मार्केटें गिरने को तैयार नहीं रहेंगी। इवन के उसका असरात हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें जो है वो $1700-1800 के ऊपर ही ऊपर मार्केट चल रही है। वो तमाम लोग जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर रखी होगी और उस उम्मीद पे बैठे होंगे कि मार्केट $1000, $1100, $1200 के पर आउंस के हिसाब से गोल्ड की मार्केट आ जाएगी, वो नहीं आ रही है। और उसके ना आने की बहुत सारी मैं मिसालें आप लोगों की सामने गोशगुजार कर चुका हूँ, और उसमें सबसे बुनियादी वजह शरह सूद के हवाले से है, और दुनिया में जो जियो पॉलिटिकल बदलती हुई जो जियो जोग्राफियाई हालात हैं उन बेसिस पे मैं इसका तज्जिया और तबसरे और तहरीर आपके सामने पेश करता रहता हूँ कि जनाब सोने की कीमतें जो है वो नीचे की तरफ नहीं आएंगी। अब यही सूरत हाल, इसका कंपैरिजन हम करते हैं कि उस ज़माने में जब आज से 20 साल 25 साल पहले हम ये देख रहे थे कि जब अमेरिका का जो शरह सूद था वो भी तकरीबन 10% के करीब चल रहा था। बैक इन 1985 में आप चले जाइए तो उस वक्त अमेरिका का शरह सूद तकरीबन 11 से 12% था, और उस वक्त गोल्ड की कीमतें तकरीबन चलती थी $250-300 पर आउंस। आज उसी हवाले से उसी के कंपैरिजन में मैं आप तमाम लोगों से ये बातें करता रहता हूँ कि जब तक अमेरिका या दुनिया का कोई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की तरफ नहीं जाएगा उस वक्त तक सोने की कीमतें ड्रास्टिकली नहीं गिरेंगी। ना ही सोने की गिरेगी, ना चांदी, ना पैलेडियम, ना प्लाटिनम, और ना ही अमेरिका की स्टॉक मार्केटें। हम यही देख रहे हैं कि फ्राइडे को जो S&P और डाउ जोन्स ने अपनी जो क्लोजिंग दी थी वो तारीख की नई बुलंदियों पे मार्केट चली गई, और इन 2 दिनों में जो हफ्ता और इतवार मार्केटें बंद हुई हैं इसमें भी कहीं कोई नेगेटिविटी का पहलू दिखाई नहीं दे रहा। ना ही हमारे पास ये खबर आ रही है कि जनाब अमेरिका को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहा है। इस पूरे हफ्ते में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट था IMF की जो वर्चुअल मीटिंग हो रही थी। पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स के बड़े बड़े जो लोग थे वो आपस में मुलाकातें कर रहे थे, वो वर्चुअल उनकी बातें चल रही थी, वर्चुअली उनकी डिस्कशन हो रही थी। आज मार्केट खुलने के 1 घंटे के बाद भी सुबह 4 बजे जर्मी पाल साहब की तकरीर आएगी। माइट पॉसिबल कि वहाँ से कोई हमें इंडिकेशन मिल जाए, लेकिन इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि 12 मिस्टर जर्मी पावल जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ तकारीर आती रहीं, और लेकिन उन्होंने कहीं कोई ऐसे इशारे नहीं दिए कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो इंडिकेशंस हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है जो इस हफ्ते भी आने वाली है, उसकी बेसिस पे कहीं शायद कोई उम्मीद की किरण आ जाए कि मार्केटों में वो तमाम लोग जो सेलिंग में बैठे हुए हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज़ आ जाए। लेकिन बहरहाल उम्मीदों पे जिंदा है इंसान, और हम उम्मीद पे इस
जो है वो ये देखते रहते हैं कि शायद कोई ऐसी खबर आ जाए कि अमेरिका की जो है शरह सूद बढ़ाया जाए, अमेरिका का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ जाए, जिसकी वजह से ये उम्मीद लाहक हो जाती है कि जनाब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा तो स्टॉक्स गिर जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई बहरहाल ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही है। इन 2 दिनों में हफ्ता एतवार सऊदी अरब का जो तदावुल ऑल शेयर्स है वो भी कोई नॉमिनल नेगेटिव गया है, और इसके साथ ही जो हमारे पास जो इसराइल के हवाले से जो खबरें आती हैं, इसराइल की जो TA35 इंडेक्स है वो भी पॉजिटिव की तरफ बंद हुआ है। तो हमारे पास तो कहीं कोई खबर ही नज़र नहीं आ रही कि जनाब मार्केटें गिर जाएंगी, फॉल हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। तो हर तरफ अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और जिस तरीके से जो फ्राइडे को मार्केट की क्लोजिंग हुई है उस बेसिस पे फॉलो थ्रू में ये कहा जा सकता है कि मंडे को जो मार्केटें खुलेंगी वो भी ऊपर की तरफ रहेंगी, अपर स्टेट में खुलेंगी, अपर लेवल्स पे मार्केट खुलेंगी, निगेटिविटी का पहलू नहीं है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो कल से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, कल है 12 अप्रैल, और 12 अप्रैल से जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो शुरू होने वाला है वो है फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग रिपोर्ट का सीजन। अब ये पूरा हफ्ता, अब इसके अंदर आप देखिए जो सबसे बड़ी बड़ी जो हिला देने वाली जो कंपनीज हैं उसमें आपका सिटी ग्रुप आ रहा है, JP मॉर्गन चेज है, गोल्डमैन सैक है, वेल्स फार्गो है, ब्लैक रॉक है, मॉर्गन स्टैनले, बैंक ऑफ अमेरिका, ये तमाम वो जायंट बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अपनी अर्निंग रिपोर्ट इस हफ्ते शाया करेंगी। अच्छा, अब ये जो तमाम अर्निंग रिपोर्ट की खबरें आनी हैं इस हफ्ते या अगले हफ्ते, उसमें ये जो तज्जियाती रिपोर्ट हमारे पास फिनिटिव एक कंपनी है जो कि ये तज्जिया करती है, उसकी ये रिपोर्ट आई है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो अर्निंग रिपोर्ट आएंगी वो तकरीबन 19% प्लस में आ रही हैं। आप बताइए, अब ये बड़ी बड़ी जो जितनी भी ये वैल्यू लाइन हो गई, S&P हो गई, मूडीज हो गए, मैरिल लिंच हो गए, ये तमाम रिपोर्ट्स अपनी ये तज्जियाती रिपोर्ट्स पेश कर रही हैं कि जनाब 20%, 15%, 25%, अब की जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज की अर्निंग आ रही है वो सब प्लस में आ रही हैं। अब कहाँ से हम खबर लेकर आएंगे जनाब S&P गिर जाएगी, नेस्डैक गिर जाएगा? बहरहाल ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक हेल्दी करेक्शन का जो बातें होती हैं कि जनाब मार्केटों में 10-20% गिरने के कवी इम्कानात हैं, बस वो उम्मीदों पर हम बैठे हुए हैं और जी रहे हैं, या फिर कुछ टेक्निकलिटीज़ हमें बता रही होती हैं कि जनाब टेक्निकल ग्राफ जैसे S&P का मैंने अभी पिछले हफ्ते बताया था कि 4125 का बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, माइट पॉसिबल कि मार्केट उसको होल्ड कर ले, और 4121 का स्नेहाई कर दिया था फ्राइडे को। बैरल 4125 को आप याद रखिए, उसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आप लोग अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली मैनेज करें और देखें हमारे पास कहीं कोई ख़राब खबर नहीं है। जो अर्निंग रिपोर्टों का सीज़न आने वाला है उसमें सब कुछ अच्छा का गाना गाया जा रहा है, तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी हवाले से जो गोल्ड के मेरे सुनने वाले देखने वाले हैं उनको मैं अपनी तज्जियाती रिपोर्ट में बहुत अरसे से गोल्ड के हवाले से अपनी प्रोडिक्शन देखता रहता हूँ कि जनाब गोल्ड की मार्केटें ऊपर हैं, और उसकी वजह यही है कि पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने शरह सूद को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो अपने शरह सूद को मनफी दर्जात में रख रहे हैं या लोएस्ट लेवल पर हैं। जैसे अमेरिका का 0% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, बरतानिया का तकरीबन 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, नियर ज़ीरो है। इसी तरह यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है वो मनफी दर्जात में चल रहा है, 50 बेसिस पॉइंट है। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट नफी माइनस में जा रहा है। तो हाउ कैन आई से कि स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे आ जाएंगी और ऊपर नहीं जाएंगी, ऊपर ही ऊपर जा रही हैं। ये बातें तमाम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि हम अगर सेलिंग से भी चांस ले रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने स्टॉप्स को प्लेस रखना चाहिए और सिर्फ दुआओं पे इक्तफा नहीं करना चाहिए कि जनाब दुआ करेंगे तो मार्केट गिर जाएगी, दुआ करेंगे। अब दुआ करेंगे क्या, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि दुनिया तबाह हो जाए, दुनिया बैठ की तरफ चली जाए। ये नेगेटिव की जो दुआ हम लोग करते हैं कि जनाब मार्केट गिर जाएं, कोलैप्स हो जाएं, वो भी तो लोग हैं जिन्होंने स्टॉक्स को बाई किया हुआ होगा, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गूगल, एप्पल, इन तमाम के शेयर्स को उन्होंने ख़रीदा हुआ होगा, तो उनकी भी तो दुआ अल्लाह ताला सुन रहा है और मार्केटें ऊपर चलती चली जा रही हैं। बहरहाल मार्केट के गिराने के लिए दुआ करना इंसान की ये नफ़ी सोच है, नेगेटिव है। हम नेगेटिव क्यों सोचें? तो बहरहाल हमें अपने पोर्टफोलियो को इस अंदाज में लेके चलना चाहिए कि जो अकॉर्डिंग टू मार्केट न्यूज़ जो हमारे पास चल रही है उन बेसिस पे चलें।
अब देखिए पिछले हफ्ते भी हमारे पास 2 हफ्ते पहले जो टर्की के सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट 17-18% बढ़ा दिया था, तो ये बढ़ाने की तरफ तो जा रहे हैं जिसकी वजह से निगेटिव स्टॉक में निगेटिव आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम सिर्फ शरह सूद को नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं, खासतौर पे अमेरिका ने जो अभी रिसेंटली वो स्टिमुलस पैकेज नहीं है बल्कि उन्होंने एक अपने एक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के लिए $2.3 ट्रिलियन का इकोनॉमिक प्लान दिया है। अब वो प्लान बहरहाल सूनर लेटर ये कांग्रेस से पास कर दिया जाएगा, ये भी पॉजिटिव खबर है। इससे पहले स्टिमुलस पैकेजेस अमेरिका ने अनाउंस किए, वो भी उससे मार्केटें ऊपर की तरफ जा रही हैं। मैं इस तज्जियाती रिपोर्ट में आप तमाम लोगों की खिदमत में ये पेश करना चाह रहा हूँ, और ख़ासतौर पर जो सोने का काम करने वाले लोग हैं, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जनाब आप सोने का रेट जो है 1720, 1740 और $1800 इंग्लिश में या डॉलर बेस में आप क्यों बताते हैं। तो देखिए मैं पहले भी ये बात आप लोगों को बयान कर चुका हूँ कि पूरी दुनिया में जो गोल्ड के भाव निकलते हैं, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, वो इंटरनेशनल मार्केटें के अकॉर्डिंगली ही अपने रेट्स को ऊपर या नीचे करते हैं। तो मैं ये नहीं कर सकता कि जनाब वो रुपीज़ में 1,05,000 6,000 के आप लोगों को तज्जिए दूँ और मैं भाव बताऊँ कि मार्केट जो है इस लेवल पे है या इस भाव पे चल रहा है। वो आप लोग खुद निकाल सकते हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया में जो एनालिसिस होती है वो इसी डॉलर बेस पे होती है, और इन्हीं डॉलर बेस पे मैं आप लोगों के साथ हाजिर होता हूं और मैं बताता हूं कि जनाब गोल्ड की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की जो मार्केटें हैं उसमें भी तेजी आ जाती है। अभी पिछले दिनों की बात है, जब गुड फ्राइडे और ईस्टर हॉलीडे चल रहा था, तो आपने देखा कि पाकिस्तान में गोल्ड के भाव नहीं निकल रहे थे, या भाव जो एक निकला था वो उसी को चलाते रहे। तो ये तमाम बातों को आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, बहरहाल अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसमें गोल्ड की कीमतों के भी ऊपर जाने की कवी इम्कानात हैं, और उसकी वजह मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट है, जो हाई टेक इंडस्ट्रीज ऊपर की तरफ जा रही हैं, उसके अंदर सोना, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जनाब एक तरफ स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा रही है और हम कहेंगे गोल्ड जो है वो ड्रास्टिकली डाउनफॉल हो जाएगा। ऑन सर्टेन न्यूज़ हो सकता है कि कोई खबर ऐसी आ जाए गोल्ड के हवाले से कि जनाब कहीं कान खुल गई हो और वहाँ बेताशा सोना जो है वो वाफिर मकदार में पाया जा रहा है, तो इस बेसिस पे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए खबर आ जाती है कि जनाब साउथ अफ्रीका में या किसी मुल्क में जो है वो सोने की कान निकल आई है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि सोना नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऑन द टेक्निकली जो फैक्चुअल ग्राउंड है उसमें सोने की कीमतें ड्रास्टिकली डाउन साइड पे होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी वजह से मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में यही गोशगुजार करता हूँ कि आप सोने को अगर काम कर रहे हैं तो इसको बाय से चांस लें, आप सेलिंग से चांस ना लें। तो बहरहाल मार्केट डाउन भी हो सकती है, इसमें कोई बईद नहीं है, लेकिन उसके साथ ही हमारे पास जो खबरें चल रही हैं, जो यमन में आप देख रहे हैं जो उसके सूबे के ऊपर कब्जा करने की बातें हो रही हैं, यमन में, सऊदी अरब और यमन में बड़ी जंगें चल रही हैं। इसी तरह सीरिया में तकरीबन 40-50 लोगों का कत्लेआम अभी रिसेंट हुआ है, आज के अखबारात में सारी खबरें चल रही हैं। तो ये नेगेटिव खबरें जब होती हैं तो गोल्ड की कीमतों वैसे ही ऊपर की तरफ चली जाती हैं। ये खबरें थी और इसमें मैं समझता हूँ कि मार्केट में कहीं डाउनफॉल नहीं है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की देखिए बड़ी अच्छी खबरें चल रही हैं। आज ये खबर लगी है HBL हबीब बैंक लिमिटेड की खबर है कि जिसने अपना रिकॉर्ड बिजनेस किया है और उसका जो अर्निंग है, बहरहाल ये आप बहुत डिटेल में मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं सीधा बात आपको बता रहा हूँ कि हबीब बैंक जो बैंकिंग सेक्टर है इसने बड़ी तरक्की की है और बैंकिंग सेक्टर बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसमें HBL की खबर है, वहाँ लोग आप अपने तमाम मीडियाज़ वगैरह पे सोशल साइट पे देख लीजिएगा। तो HBL की बड़ी अच्छी खबर है। इसके साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो पिछले एक हफ्ते में 886 पॉइंट प्लस में गया, पोटेंशियल है। मैं पहले भी आपसे कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट एक इमर्जिंग मार्केट है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। आप लोग इसको देखें, क्लोजली वॉच करें। TRG की मार्केट है, नेट सोल की है, जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ हैं। जिस तरीके से मैं यही आपको बता रहा हूँ कि मैं कंपैरिजन कर रहा होता हूँ। अब ये TRG है, नेट सोल है और दूसरी चीज़ें हाई टेक कंपनीज़ हैं। इनका इंटरलिंक, इनका जो लिंक है वो अमेरिका की मार्केटों से है, अमेरिका की कंपनी से है, चाइना की हाई टेक इंडस्ट्रीज से। तो हाउ कैन आई से कि जनाब अमेरिका और चाइना की स्टॉक तो ऊपर की तरफ जा रही है और हम कहें पाकिस्तान की मार्केटें गिर जाएंगी, ये मुनासिब नहीं। तो बहरहाल इसको आप क्लोजली देखें और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसमें एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसी तरीके से और जो खबरें हमारे पास हैं इस हफ्ते फ्राइडे वाले, जो कमिंग फ्राइडे आएगा, इसमें बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं और अमेरिका की भी रिटेल सेल्स की रिपोर्ट है, अमेरिका की GDP की रिपोर्ट है और सबसे बड़ी GDP की रिपोर्ट इस दफ़ा आएगी चाइना की, जो कि फ्राइडे को आएगी। और उसमें ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट क्वार्टर जो कि
2021 का है। इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त इनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की रिपोर्ट आ रही है और इसमें मार्केटें बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के कवी इम्कानात हैं। आप ये बात को समझें कि चाइना और अमेरिका की मार्केटें नहीं गिर रही हैं, अपार्ट फ्राम दिस के जनाब ये कोरोना वायरस पैंडेमिक और ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन उसके बावजूद मार्केटों में तेज़ी गिरदानी जा रही है और जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं वो सब की सब बेहतरीन है। बहरहाल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मार्केटें आज फ्राइडे ये जो मंडे को खुलेंगी कोई गैप से खुलेंगी, गैप तो नहीं होगा क्योंकि मार्केट खुलने के 1 घंटे के बाद जर्मी पाल सुबह 4 बजे तकरीर करेंगे, उसका भी मार्केट में कुछ ना कुछ असरात आएंगे। तो बहरहाल इसको आप लोग देखिएगा कि जर्मी पाल साहब क्या कमेंट्स देते हैं। 1 बजे यानी मार्केट 3 बजे खुलती है, 4 बजे उनकी तकरीर आएगी। तो ये कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। मैं होपफुली कि कुछ ना कुछ आप लोगों को इससे इस्तेफादा हासिल होता होगा। जाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।